ये सभी उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रयोगवाद के कवि हैं, तो इसमें आपको बता देना है अज्ञेय। सूरदास भक्तिकाल की किस शाखा के कवि हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, क्योंकि सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है 11-11 मात्राएं होती है। और अगर यहाँ पर तृतीय दे दे, तृतीय और फर्स्ट और तृतीय, तो उसमें आपको याद रखना है 13-13 मात्रा होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दूसरा और चौथा चरण दिया है, तो उसमें 11-11 मात्रा होती है। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था, तो इसमें आपको बता देना है उन मूर्तिकार का नाम था मोतीलाल। मोतीलाल मूर्तिकार था जिन्होंने मूर्ति बनाई थी। और इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो जिन शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और से समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 500। कितनी? 500। इसके बाद देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व के सकल जन गर्मी से हो रहे हैं, तो आपको याद रखना है व्याकुल हो रहे हैं। व्याकुल इसमें आप लिखेंगे। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं, तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं ना, उनको बोला जाता है विभाव। ठीक है, स्थायी भाव के जो कारण हैं उनको विभाव बोला जाता है, और ये कई बार पूछा गया है। कविता के रचना विधान को क्या कहा जाता है, तो कविता के रचना विधान को छंद बोला जाता है। कविता के रचना विधान को छंद। बाल गोविंद भगत पात गद्य की कौन सी विधा में है, तो गद्य की ये रेखा चित्र विधा है, रेखा चित्र। इसके बाद जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो ना मतलब निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक आप इसमें याद रखेंगे। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ये थी नदी, कौन सी नदी थी, तो इसमें तिस्ता आप लिखेंगे, तिस्ता। ठीक है, इस प्रकार से आप ये कंप्लीट करेंगे रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान के बाद में आपको सही जोड़ी में बता रहा हूँ, सही जोड़ी को आप कंप्लीट करेंगे। आत्मकथ्य कविता, ये आत्मकथ्य कविता जो है जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। 16-16 मात्राएं ये आपकी चौपाई में होती है, 16-16 मात्राएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चौपाई छंद। उपन्यास के तत्व, तो जो उपन्यास होता है ना, इसमें आपको याद रखना है उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं, 6 इसमें लिखेंगे। एक प्लेट सैलाब, तो इसमें मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी गई है, ये ऐसे याद रखना है। जो मीठी वाणी बोलता हो उसको मृदुभाषी बोला जाता है। साना साना हाथ जोड़ी, इसमें आपको याद रखना है मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी में मधु कांकरिया है। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी मिलाएंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको अपडेट मिलते रहे, ठीक है, और वो भी बिल्कुल 100% रियल और सही। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें आप देखिए, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मुख्य गायक की जो आवाज़ है वो होती है भारी। आलंबन के अंगों के नाम आपको लिखना है, तो आलंबन के अंग आश्रय और विषय हैं। पहला तो आप लिखेंगे आश्रय, ठीक है, और दूसरा आप लिखेंगे विषय। आश्रय और विषय ये आलंबन के अंग होते हैं। संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है, तो जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता होती है ना, उसे संस्कृत व्यक्ति बोला जाता है। कुछ नया करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को संस्कृत व्यक्ति बोला जाता है, ये आप इसमें याद रखेंगे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है वो समास होता है आपका द्वंद्व। दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे मान लीजिए माता पिता, इसमें माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोहरा लाभ। दोहरा लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पिसी हल्दी लगाई थी मरहम के तौर पर, ठीक है। क्या लगाया था, पिसी हल्दी, पिसी हल्दी। अब सत्य असत्य आप लिखेंगे। ये जो आपको सत्य असत्य दिए हैं इनको भी अभी हाल कंप्लीट करेंगे अपन। फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, तो आपको याद रखना है सत्य। किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन अन्योक्ति अलंकार में होता है, इसमें आपको लिखना है असत्य, क्योंकि वो अतिशोक्ति होता है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। दो पदों के मेल को संधि कहते हैं, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है, असत्य लिखना है इसमें। गंतोक का अर्थ पहाड़ है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। और उसके बाद में अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे थे, तो इसमें भी आपको लिखना है सत्य। अब मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि इसमें आपका असत्य है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बाकी 3 सत्य, फर्स्ट और फिफ्थ और सिक्स, ठीक है, ये आपके सत्य रहेंगे।